अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। क्या हो रहा है पाकिस्तान में, लोग मरी में आई थी बर्फ़ को एंजॉय कर रहे हैं और हम लोग यहाँ बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रहे बर्फ़ को। यहाँ बर्फ़ का जो है वो तूफ़ान आया हुआ। अब बहुत सारे लोगों ने पोस्ट देखी होगी, टिकटॉक्स पे देखी होंगी, फ़ोन पे देख ली होंगी, आई मीन यूट्यूब वगैरह पे, या जिनके बाहर रहने वाले हैं, स्पेशली जिनके कनाडा में रहने वाले हैं, उनकी देख ली होगी। तो बहुत मज़े मज़े की मीम्स भी यहाँ पे बन रही थी। लोग कह रहे थे बड़ा शौक़ है कनाडा में आने का, आओ रहो कनाडा में। लोगों की गाड़ियाँ धंसी हुई थी बर्फ़ के अंदर। इतना बुरा बर्फ़ का तूफ़ान कोई आया था, पता नहीं कितने सालों का रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया है। और 60 सेंटीमीटर्स बर्फ़ पड़ी थी। जी हाँ, नॉर्मल रोड की बात कर रही हूँ मैं। आपको बात के मैंने कोशिश की थी बनाने की कि मैं अपने बच्चों को जब स्कूल छोड़ने जा रही थी तो मैंने कोशिश की थी, लेकिन इतना स्लिपरी हो रहा था और इतनी ज़्यादा कोई ठंड हो रही थी, मेरे हाथ उंगलियां जो है ना उनके ऊपर कट्स पड़ना शुरू हो गए सर्दी की वजह से। सो मैंने कहा कि ये बाद में गई वीडियो वीडियो वगैरह में तो बात की बात है, पहले तो अपने आप को बचाऊं मैं। और इतनी शदीद कोई बर्फ़बारी हो रही थी कि देखने में मज़ा आ गया, लेकिन जो बेचारे रोड पे जो लोग थे ना उनके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। गाड़ियाँ आपको फंसी हुई नज़र आ रही होंगी। हम लोग सुबह उठे, मेरे हस्बैंड कहने लगे यार बाहर कोई शदीद से ही तूफ़ान आया हुआ है। हम लोग सोच रहे थे कि बाहर निकलने का ना प्रिकॉशंस दिए जा रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ वो आईपीटीवी चलता है तो उसकी मंथली फ़ीस हमें देनी होती है और हम लोगों ने लिया हुआ नहीं था क्योंकि बच्चों की छुट्टियां चल रही थी। तो और हमारा एक्सपायर हो गया था। हमने कहा कोई फ़िलहाल ज़रूरत है भी नहीं कि न्यूज़ वगैरह देखनी जाए। ज़्यादातर तो न्यूज़ की वजह से या मेरे हस्बैंड क्रिकेट की वजह से हम लोग इसलिए आईपीटीवी यूज़ करते हैं। मैं न्यूज़ देखती हूँ, उसमें वेदर वगैरह का पता चल जाता है, या कहाँ पर जो है वो शोज़ किड्स वगैरह के हो रहे हैं या ऐसी ही कुछ निकलती हैं तो फिर वो देखती हूँ मैं। नई नई जगहें पता चल जाती हैं न्यूज़ से, क्योंकि वो लोग डिफरेंट जो है वो जगहों को एक्सप्लोर भी करवा रहे होते हैं। सो इस तरह से मुझे चीज़ों का पता चल जाता है, तो मैं बच्चों को ले के भी जाना होता है तो फिर कहीं चली जाती हूँ। लेकिन एनीवेज कमिंग बैक टू दिस, हम लोगों ने वेदर वगैरह देखा नहीं था, बच्चों की सर्दियों की छुट्टियां पड़ी हुई थी। बस जब सुबह उठ के पर्दे वगैरह हटाए तो बर्फ़ ही बर्फ़ थी। तो हमें नहीं पता था कि ऐसा ही कोई प्रिकॉशन दी जा रही है या नहीं दी जा रही। मंडे से बच्चों के स्कूल शुरू होने थे, लेकिन संडे को ये हशर हो गया। सो मंडे को उन्होंने इमरजेंसी में कर दिया कि आप ने बच्चों को इन पर्सन नहीं भेजना, वर्चुअली आप करवा लें। और उसके बाद ट्यूसडे को जो है वो छुट्टी कर दी थी उन्होंने प्रोविंस वाइड के। इतनी ज़्यादा जो है वो बर्फ़ पड़ी थी कि रोड क्लियर नहीं हुए थे पहले दिन में। पूरी रात में स्नो की जो गाड़ियाँ आती रहीं और वो क्लीन करती रहीं, लेकिन उसके बावजूद भी सड़क क्लीन नहीं होती। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, थर्सडे वाले दिन तक क्लीनिंग होती रही। हमारी तरफ आई थी थर्सडे को, और मतलब हमारी तरफ संडे की रात से क्लीनिंग जो शुरू हुई थी वो थर्सडे को ख़त्म हुई है। और अभी भी रोड पे, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी, उसके बाद इतनी हवा चली थी कि नीचे वाली जो बर्फ़ थी ना वो जम गई। तो उसको बाकायदा स्क्रैप करके खुरच के निकालने की कोशिश की जा रही थी, बट स्टिल हमारी एक जगह ऐसी थी हमारे घर की तरफ कि वहाँ पे ना गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा स्टक हो गई थी। जैसे आपको यहाँ पे भी वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि गाड़ियाँ स्टक हो गई। तो इन लोगों ने तो बेचारों ने किया ये था कि एक दूसरे की मदद करके शवल ले आए। गाड़ियों में जिसके लोगों के शवल पड़े थे उन्होंने निकाल के टायरों के पास से निकाल के गाड़ियों को धक्का लगा के किसी ना किसी तरह पे कोने किनारे पे खड़ी कर दी। तो यहाँ पे लोगों ने यही किया कि शवल्स वगैरह की मदद से एक दूसरे की हेल्प की, धक्का लगाया और बेसमेंट में और कार पार्किंग में खड़ी कर दी। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना वो गाड़ी को ऐसे ही साइड में लॉक करके छोड़ के चले गए थे, बिकॉज दे वर थिंकिंग कि इतनी ज़्यादा बर्फ़ से कैसे निकाले। जो साइड में आपको गाड़ियाँ खड़ी हुई नजर आएंगी ये ऐसे ही खड़ी नहीं थी। और जो दूसरी तरफ है ना हमारे घर की जो मेन एंट्रेंस है, उससे राइट साइड पे जब मुड़ते हैं तो वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा स्टक हुई थी। जो पार्किंग में खड़ी हुई थी वो तो पूरी छतों तक उनकी बर्फ़ ही बर्फ़ थी, तो वो तो बिल्कुल स्टक हो गई। सो मंडे को लोगों को कहा गया था, क्योंकि एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर है जिसकी वजह से लोग बाहर ना निकलें। जो लोग घर से काम कर सकते हैं वो घर से काम करें। रोड्स जो हैं वो ब्लॉक हैं, उनकी अभी भी सफाई जारी है, तो कोशिश ये करें कि घर से कोई ना निकले। तो मेरे हस्बैंड भी नहीं गए थे, बच्चों की तो वैसे ही वर्चुअल हो गई थी क्लास, तो फिर उनको ऑनलाइन क्लास में अटेंड करवाया। ट्यूसडे को ये हुआ था, ट्यूसडे को भी क्लीन नहीं हुई थी रोड्स। सबसे पहले इन्होंने हाईवे क्लीन किए, उसके बाद जो अंदर की गलियाँ हैं ना फिर वो और साइड वॉक क्लीन करना शुरू किया उन्होंने। लेकिन इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी कि
संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 5 दिन तक सफाई होती रही। ओह माय गॉड। अब मैं सोच रही हूँ तो वाकई में इतना ज़्यादा टाइम लग गया अब। और अभी भी इंशा रच के मैं आपको स्कूल की भी दिखाऊंगी, आज नहीं दिखा रही क्योंकि मैं वहाँ की वीडियो बनाने लग गई ना तो मेरे हाथों में कट्स पड़ने शुरू हो गए। इतनी ज़्यादा सर्दी थी, मेरे हाथों की उंगलियाँ जो है ना वो जमना शुरू हो गई। मैंने कहा नहीं, अभी गाड़ी में बैठ जाओ, बाद में देखेंगे। और वहाँ पे पार्किंग के लिए अब जगह इतनी मुश्किल से मिल रही है इंशा रच के स्कूल में, क्योंकि बर्फ़ उन्होंने बीच रास्ते से हटा के साइडों में कर दिए ना, तो जो साइडों में है तो वो बर्फ़ के पहाड़ से बन गए हैं। बच्चे तो एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे तो बहुत मज़ा आ रहा है बच्चों को बर्फ़ में वो एंजॉय करते हैं, खेलते हैं। तो उनका तो वो उन लोग के लिए तो वो परफेक्ट डेस्टिनेशन हो गई है फ़िलहाल के लिए। लेकिन जो गाड़ी ड्राइव कर रही हैं या बच्चों को छोड़ने जाते हैं उनको आजकल बड़ी परेशानी है। लेकिन यहाँ पे भी एक तरीक़ा है कि -23 से अगर ऊपर होता है ना तो फिर बच्चों को खिलाने बाहर नहीं लेके जाते। -23 के अंदर अंदर उसके लिए भी प्रॉपर उनको तैयार करना होता है। और स्नो पैंट्स होती हैं, उसके बाद स्नो जैकेट्स होती हैं, स्नो मिटन्स होते हैं, मफलर, ये वो फलाना ढिमकाना, बड़ी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे सब जो नए आते हैं ना पाकिस्तान से, वो यही कहते हैं यहाँ पे बच्चों की किताबों से ज़्यादा ना बच्चों के कपड़ों का वज़न है। और ये सच बात भी है क्योंकि इनके यहाँ जो स्कूल में पढ़ाई होती है वो बेसिकली ये होते हैं, इन स्कूल पढ़ाई ज़्यादा करवाते हैं। 8 घंटे के लिए बच्चा स्कूल में होता है, तो उनकी कोशिश ये होती है कि जो भी वो मेहनत है, जो भी हार्ड वर्क है, जो ग्रुप स्टडीज़ वगैरह हैं, जो कुछ भी हैं वो स्कूल के अंदर ही करवा दी जाए। और बाहर जब बच्चा घर वापस जाए तो वो जो उसका थोड़ा बहुत टाइम है तो वो रिलैक्स हो सके, रीडिंग कर सके। यानी कि रीडिंग को यहाँ पर रिलैक्सिंग के लिए और हॉबी के लिए का शुमार किया जाता है। सो वो उनका जो टाइम होता है वो फ़न टाइम होता है। सो यहाँ पे बहुत मोटिवेट करते हैं रीडिंग के लिए कि पढ़ो, मतलब बुक रीड करो। एनीवेज़ कहाँ से कहाँ बात पहुँच गई। मैं आपको मोमी की जगह दिखाती हूँ। मोमी और उसके हस्बैंड को जो है ना, क्योंकि वो हाउस, हमारा तो ये है कि हम अपार्टमेंट में रहते हैं तो हमें इन सारे फ़िलहाल बखेड़ों से आज़ादी है। अम्मी और मोमी जो है वो रहते हैं हाउस में, तो फिर उनके लिए ये होता है कि बर्फ़ पड़ रही होती है तो उनको अपना ड्राइववे भी क्लीन रखना होता है। और उनको अपना घर का जो सामने वाला हिस्सा होता है ना, पेडेस्ट्रेनियन, वो क्लीन करना होता है। क्योंकि अगर ये वाला एरिया क्लीन नहीं होगा तो और कोई इस पे खुदा न खास्ता गिर गया तो फिर वो बंदा जो है ना वो आपको स्यू कर सकता है। तो यहाँ पे जिन जिन के पास घर थे बेचारे इतनी शदीद सर्दी में सब लोग जो है वो बस सफाई कर रहे थे। बहुत सारे लोग इंजॉय करते हैं इस प्रोसेस को। सो आप ज़रा ये प्रोसेस इंजॉय करें, बर्फ़ साफ़ करने वाला, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। यार उनके ड्राइवर में जा रही हूँ, मुझे ये भी अफसोस हो रहा है। ये इसका ये नहीं कि यहाँ तक रुक जाए हैं। जी जनाब, देखा ऐसे सफाइयाँ होती हैं। और मशीन भी जो है ना वो गुस्सा हो रही थी क्योंकि इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई थी। यहाँ पे गाड़ियाँ अभी भी अटकी हुई थी। मैं फिर दोबारा अपने घर की तरफ ले आई हूँ आपको, और यहाँ पे गाड़ियाँ अटकी हुई थी लेकिन उसके बावजूद जो है वो जितना क्लियर कर सकते थे
करा उन्होंने। फिर दूसरे दिन आए, फिर तीसरे दिन आए, फिर पेडिस्ट्रियन साफ़ करने के लिए आए, तो बहुत लंबा प्रोसेस ये हो गया था। और बार बार जो है वो ख़बरों में जो एक चीज़ दिखाई जा रही थी कि मेयर जो है वो क्या कर रहा है, मेयर क्या कर रहा है इस सिचुएशन से निमटने के लिए, मेयर ने क्या काम किया। तो बेचारे मेयर की शामत आई हुई थी कि उसने किस तरह से टीम्स मैनेज किए, क्या नहीं किया, क्वेश्चन आंसर होते, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। सो वो बेचारा आके बता रहा था कि अब हमने ये करा है, अब हम ये कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी कोई ज़िम्मेदारी है तो उस ज़िम्मेदारी को आपको हर हाल में पूरा करना है। तो एनीवेज़ यहाँ पे इस तरह हमारे घर की तरफ सफाई हो रही थी कि थोड़ी बहुत गाड़ियाँ जो हैं वो निकल सकें। और स्कूल की मैंने बच्चों को छुट्टी करा दी थी तीसरे दिन भी, हालांकि वेडनेसडे से स्कूल खुल गए थे, लेकिन सड़क क्योंकि बिल्कुल क्लियर नहीं थी और मैंने कहा मैं ऐसे उसमें ड्राइव नहीं करूँगी, बच्चों को लेके नहीं जाऊँगी, तो फिर मैंने इसलिए ऑफ़ करवा दिया। फिर मैं थर्सडे से लेके गई। सो मैंने भी यही सोचा कि फ्रेंड्स वगैरह होंगे, सबके साथ अपने बर्फ़ में इंजॉय कर लेंगे, थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे। फिर अब मैं आपको बहुत थोड़ा सा हिस्सा दिखा रही हूँ ईशा रज के स्कूल का। ये मैं यहाँ पे चल रही थी कि मैं हल्का सा मुझे महसूस हुआ मैं स्लिप होने वाली हूँ। मैंने राइट अवे बंद कर दी वीडियो बनाना। मैंने कहा कि नहीं यार, बाद में देखेंगे, आज तो बस रहने ही दो। मैंने कहा आज तो रहने ही दो, फिर बाद में मैं कभी बना लूँगी। आज तो बिल्कुल भी, उस दिन तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई थी मेरे हाथों में, बल्कि थोड़े थोड़े कट्स भी पड़ गए और मेरी फिंगर्स जो हैं वो थोड़ी सी बर्न हो गई हैं शदीद सर्दी की वजह से। एनीवेज, आपने बर्फ़ के रोने देख लिए हमारे, बस यही था। और कराची वालों को ये प्रॉब्लम होती है, हम जैसे मैं कराची से हूँ तो हमें ये होता था कि यहाँ तो बर्फ़ ही नहीं पड़ती और बारिशें नहीं होती। सारी कंप्लेंट्स ख़त्म हो चुकी हैं मेरी कनाडा में आके। सो यस, अगर आप लोग इस तरह का वेदर इंजॉय करते हैं तो वेलकम टू कनाडा, आ जाए, फटाफट आ जाए। एनीवेज, बस मैं ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ। बर्फ़ हो गया और मेरा सर इस वक्त जो है ना वो फ्रीज़ हो रहा है, ऐसा लग रहा है ब्रेन फ्रीज़ हो रहा है मेरा। हालांकि मैं बच्चों को छोड़ के फिर ग्रोसरी वगैरह करने गई थी, क्योंकि ग्रोसरी रुक गई थी, फिर वो चीज़ें नहीं आती ना, फिर बड़ा मसला हो जाता है। सो एनीवेज, सो हैव फन, जहाँ पे भी हैं खुश रहें और इन्जॉय करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे जल्दी से किसी और वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।